नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत सीधे अयोध्या नगरी के साथ करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सीधे अयोध्या का रुख करते हैं और देखिए क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं सीएम योगी। आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि राम ने सबको जोड़ा। यही तो राम की ताकत है। और निषाद राज को भी गले से लगाते हैं, माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य की आधारशिला रखते हैं। आज भी आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। अगली कार सेवा का जिक्र, यानी कि अगले चुनावों का भी इसमें जिक्र संक्षिप्त माध्यम से छिपा हुआ है। राम की नगरी में 5वें दीपोत्सव की धूम नजर आ रही है। सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। आज राम का राज तिलक हुआ है। राम राम से राजा राम हो गए। तो राम की नगरी का नौलखा श्रृंगार हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच धूमधाम से दीपावली मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राम की नगरी में एक बार फिर से नया विश्व कीर्तिमान बनने की तैयारी की जा रही है। राम की पैड़ी में 9 लाख दीपक एक साथ जब प्रज्वलित होंगे तो सोचिए, नया कीर्तिमान तो स्थापित होगा ही, साथ में ऐसा लगेगा कि श्री राम की नगरी, जहां पर कण कण में राम का वास है, वो नगरी किस तरीके से राममय भी होगी और उसका नौलखा श्रृंगार भी हो जाएगा। खास रिपोर्ट देखते हैं। अयोध्या अपना अद्भुत रूप ले रही है। राम की नगरी की सजावट देखते ही बन रही है। ऐसा लगता है कि जैसे त्रेता युग का शौर्य और वैभव वापस लौट आया हो। यूं तो अयोध्या दिवाली पर पहले भी सजती संवरती रही, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राजपाट आया, अयोध्या की दिवाली अलौकिक हो गई। एक बार फिर अयोध्या की दिवाली शानदार होने जा रही है। देखिए कैसे सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दिए जलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस दिए की रोशनी में पूरी अयोध्या को प्रकाशमान करने की तैयारी है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा। दियों को सजाने का काम शुरू हो गया है। श्री राम के धाम में ये 9 लाख दिए जब जलेंगे तो नजारा अद्भुत होगा। राम की पैड़ी, गुप्तार घाट और भरत कुंड को लाखों दिए रोशन करेंगे। अयोध्या में जब ये दिए जलेंगे तो अयोध्या के साथ देश दुनिया में भी इसकी रोशनी बिखरेगी। गेंदा, गुलाब, मोगरा से रामलला का दरबार सजाया जा रहा है। रामलला के दरबार के सामने रंगोली सजने लगी है। 3 नवंबर को यहाँ 30,000 दिए रोशन होंगे। रामलला के सामने देसी घी के 51 दीप जलाए जाएंगे। रामलला समेत चारों भाई और प्रभु हनुमान को नवीन वस्त्र और आभूषण से सजाया जाएगा। 4 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन अन्नकूट पर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।
जिनमें लेजर लाइटें सबसे ज्यादा खास है। रोजाना लगातार लाइट टेस्टिंग की जा रही है। वैसे तो 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले ही पूरे घाट सजकर तैयार हो गए हैं। लाइट्स की टेस्टिंग के दौरान ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की झलक दिखने लगी है और सरयू के जल पर उतरती अयोध्या की ये छवि कहती है कि मैं भगवान राम की अयोध्या हूँ, मैं तुलसी के राम की भी अयोध्या हूँ और कबीर के राम की भी। सच कहूं तो मैं हर युग और हर कालखंड की अयोध्या हूँ, जन जन के राम की अयोध्या। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने हिस्से के राम को मुझ में प्राप्त कर सकता है। दिवाली के इस पर्व पर अयोध्या में न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों के लोग भी प्रतिभाग करने पहुंच रहे हैं। इस बार अयोध्या की दीपावली ऐतिहासिक होने वाली है, जो विश्व के पटल पर श्री राम के आदर्शों का व्याख्यान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अयोध्या में 5वें दीपोत्सव का आगाज 1 तारीख से हो गया। दीपोत्सव के कार्यक्रमों में दीप जलाने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। सरयू के किनारे राम की पैड़ी से जुड़े 32 घाट पर करीबन 9,51,000 दीप एक साथ प्रज्वलित होंगे। इससे पहले सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन की प्रतीकात्मक तौर पर दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या नगरी में भव्य झांकी यात्रा निकाली गई है। झांकी में 11 रथ शामिल किए गए थे। रथों पर भगवान राम के जीवन से जुड़े 11 प्रसाद दिखे और कलाकार मंचन करते भी नजर आए। इस यात्रा को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी में लोक कला के कई रंग देखने को मिले हैं। नाचते गाते हुए भक्तों ने प्रभु श्री राम का स्वागत किया। इस झांकी को देखने के लिए तमाम श्रद्धालु में नजर आए। 12 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या, शाम दिव्य होगी, प्रकाश में प्रकाशमान हो जाएगी अयोध्या। भव्य दिवाली रामनगरी अयोध्या। बेहद खास रहने वाला है ये क्षण, जब 12 लाख दियों से राम की नगरी प्रकाशमान हो जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। शाम को प्रस्तावित कई कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी रामनगरी के भव्य दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी दीपोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए, इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजा राम के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही सीएम योगी के साथ सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम दीपोत्सव के समय संबोधित भी कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले आपने सीएम को सुना था। उस दौरान उन्होंने कहा साफ तौर कि राम जन जन के राम है, राम सबको जोड़ देते हैं, राम भेद नहीं करते। विराजे राजा राम सोहे विराजे राजा राम सोहे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब सियासत की करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की पार्टी से गठबंधन को लेकर के चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सैफई में स्पष्ट कर दिया कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में प्रसपा से गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव के दल प्रसपा से चुनाव में गठबंधन होगा और चाचा पार्टी में पूरा सम्मान हासिल करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर दीपावली की बधाई दी और खाद्य फसल और अन्य कारणों से दिवंगत किसानों की याद में एक दीपक जलाने की अपील भी की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ किया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा।
और ज्यादा से ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश यादव का ये बयान आप सुन रहे होंगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अभी कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करी थी, गठबंधन को लेकर के सीधे संकेत, और हल्दरपुर से सीधे संकेत मिले थे। दूसरी तरफ शिवपाल यादव जो गाहे बगाहे बार बार कहते रहते हैं कि गठबंधन होगा तो सपा से होगा और किसी से गठबंधन करूंगा नहीं। पिछले दिनों काफी गुस्सा हो गए और गुस्सा होते ही कहा कि अगर सपा नहीं मानती है तो फिर कांग्रेस से ही कर लेंगे गठबंधन। तौकीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से तौकीर जुड़े हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल और अखिलेश यादव के मिजाज तब्दील होते नजर आ रहे हैं, ये चुनावों में समीकरण को तब्दील कर सकते हैं। देखिए, अखिलेश यादव लगातार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सवाल किया जाता है कि शिवपाल उनके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। इसमें उनका जवाब रहता है कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में इस बात की चर्चा है कि शिवपाल यादव को साथ लिया जाएगा। लेकिन एक बात उनको जरूर परेशान कर रही होगी कि पश्चिम में एक तरफ पूर्वांचल साधने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ जो चाचा अगर साथ आते हैं तो बड़ा एक वोट बैंक के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जयंत चौधरी की नजदीकियां कांग्रेस के साथ बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो चिंता का सबब जरूर बनी होगी। लेकिन शिवपाल यादव भी लगातार इस बात की चर्चा करते आए हैं कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करेंगे और सबसे ज्यादा मजबूत वो समाजवादी पार्टी को मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। वो इसका जिक्र अपनी अलग अलग जो बैठकें हुई उसमें भी उन्होंने किया और मीडिया के सामने भी बयान देते रहे कि वो कभी भी जा सकते हैं, बिना शर्त जा सकते हैं, कोई उनकी शर्त नहीं है, टिकट को लेकर कोई शर्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रखा गया। लेकिन अब इधर 6 महीने पीछे की बात की है तो लगातार अखिलेश यादव भी अपनी नजदीकियां बता रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ है और दल को भी साथ में लिया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो माध्यम है वो ओम प्रकाश राजभर को माना जा रहा है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा का जो गठन राजभर ने किया उसमें उनके साथ असद ओवैसी के साथ शिवपाल यादव। बहुत बड़ी बात आपने बताई है तौकीर कि राजभर का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल रहा है और हो सकता है कि और भी दल करीबी बना ले, लेकिन ऐसे में शिवपाल यादव का करीबान बेहद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तौकीर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करते हैं। चार धाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड के शासकीय प्रवक्ता सुब्रत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक देवस्थान बोर्ड पर सरकार अपना फैसला ले लेगी। मुख्यमंत्री के साथ में केदारनाथ धाम से लौटे मंत्री सुब्रत उनियाल का साफ तौर पर कहना है कि तीर्थयात्रियों से बात करके हम कोशिश करेंगे कि हल निकले। लगातार वार्ता हो भी रही है, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के साथ बातचीत कल भी बहुत साहब लोग में बात की थी और उसके बाद से बातें भी थी, उसका डिस्कशन फिर हम लोग गए उनको देखना भी था, समीक्षा भी करनी थी और किस तरह से ढंग से हो सके निर्देशों दिए। इसके अलावा के साथ बहुत ही सार्थपूर्ण बातों में बात हुई और बिल्कुल सरकार ने आश्वस्त किया है कि सरकार किसी के हितों की विरोधी नहीं है और हर हालत 30 नवंबर से पहले इस समस्या का समाधान होगी। अजीत कामपुर जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, एक बार फिर से तारीख मिली है, इस बार तारीख 30 नवंबर है, पिछली बार 31 अक्टूबर थी। क्या लगता है कि इस दायरे में समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल पूजा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई कि चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ जाकर पंडा पुरोहित समाज से बातचीत की है और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है। क्या विरोध प्रदर्शन नहीं कीजिए, इसको लेकर हम बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और इस बड़े फैसले को लेकर थोड़ी सी सत्यता इसलिए भी जुड़ जाती है क्योंकि 29 और 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जो गैरसैंण में आयोजित होगा और इन सत्र के दौरान सरकार बड़े फैसले लेने का काम करेगी क्योंकि इसके बाद सीधे आम चुनाव में जाना है। तो उम्मीद है कि 29 और 30 नवंबर के शीतकालीन सत्र में सरकार देवस्थानम बोर्ड को भी बड़ा फैसला ले सकती है। इसी के चलते जो शासकीय प्रवक्ता है सुब्रत उनियाल, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि 30 नवंबर से पहले वो कोई बड़ा फैसला करेगी। हालांकि उम्मीद यह है कि उससे पहले ही सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। लेकिन 29 और 30 नवंबर जो कि खास होने जा रहा है उत्तराखंड विधानसभा सत्र के लिहाज से, तो ऐसे में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जी बिल्कुल, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो फैसला होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्या लगता है कि तीर्थ पुरोहितों को संतुष्ट कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है क्योंकि तीर्थ पुरोहित बार बार इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि
जो उनके हक हकूक है उनके साथ में छेड़छाड़ न की जाए, और भी तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही। बिल्कुल, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा रहा, लगभग 1 से 1.5 घंटे वो केदारनाथ धाम में पंडा पुरोहित समाज के बीच मौजूद रहे, लगातार उनसे वार्ता हुई, कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद रहे, और जब देहरादून वो लौटे हैं, देहरादून जब लौटे उनकी मीडिया से बातचीत हुई है तो काफी संतुष्ट नजर आए हैं। हालांकि जिस तरह का ऐलान देवस्थानम बोर्ड के विरोध में समाज ने किया था कि वो आज यानी 3 नवंबर से कूच करेंगे और 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई थी मुख्यमंत्री धामी की। हालांकि आज का जो निरीक्षण कार्यक्रम था वो पहले से प्रस्तावित था, लेकिन आज जब पंडा समाज पूरी तरह से ऐलान कर चुका था प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के विरोध को लेकर, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली, पंडा समाज के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की और एक निष्कर्ष निकालने का काम हुआ है, और संतुष्ट भी नजर आए हैं कि पूरी तरह से स्वागत के लिए तैयार है पंडा पुरोहित केदारनाथ धाम में। तो उम्मीद है कि 5 नवंबर को जो प्रधानमंत्री आएंगे तो पंडा समाज उनका स्वागत करेगा, सरकार उनका स्वागत करेगी, और देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो भी गतिरोध बना हुआ है, जो भी नाराजगियां बनी हुई हैं, उसको भी धामी सरकार जल्द ही दूर करने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, अहम जानकारी काउंसिलों से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।